जय हिंद एवरीवन। आप लोग के बीच एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन आपका कल पूछा गया था। कल आप लोग का एसए का पेपर था और अभी चल रहा है यूपीएससी का मेंस, और उसमें कल एसए का पेपर था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025। इसमें हम लोग एसए का पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं। कल एक क्वेश्चन पढ़ाए थे, आज एक क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे और उसका आंसर किस तरह का पैटर्न से लिखा जाता है उसको भी समझेंगे। क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन में। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए बस। क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? तो सबसे अच्छे सबक जो है कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। यानी हम लोग जो सबसे अच्छे सबक सीखते हैं किससे सीखते हैं? कड़वे अनुभव। कड़वे अनुभव का मतलब होता है कठिनाई, दर्द और असफलता और संघर्ष। ये सब क्या है? कड़वे अनुभव है। और इससे जो सीख मिलती है वो हम लोग जीवन भर नहीं भूलते हैं। उसी के बारे में आपका एसए द्वारा पूछा गया है, यूपीएससी द्वारा पूछा गया है एसए के रूप में। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके लिख लाए हैं और यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग सुनिए बस। देखिए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। इस वाक्य का सीधा अर्थ यह है कि हम जीवन की सबसे गहरी और सच्ची सीख तब पाते हैं जब हमें कठिनाई मिलती है, दर्द मिलती है, असफलता मिलती है और संघर्ष से गुजर रहे होते हैं या फिर संघर्ष मिलती है। कभी कभी जो बातें कोई समझाता है वो हमें उतनी याद नहीं रहती है या फिर उतनी समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम खुद कुछ बुरा अनुभव करते हैं, जैसे हो गया हार का सामना करते हैं, किसी से हार जाते हैं या फिर कोई एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कहीं से धोखा मिल जाता है, कहीं से कुछ नुकसान हो जाता है या फिर हम लोग को कुछ दर्द हो जाता है, उससे जो सीख मिलती है तो वह सीख हमारे दिमाग और दिल की गहराई में क्या होता है ना, बैठ जाते हैं। उसके बाद जो हम लोग सीखते हैं कभी नहीं भूलते हैं। जैसे हो गया अनुभव इधर लिखे हैं और इधर हम लोग को क्या सीख मिलती है या फिर क्या क्या सिखाया जाता है। जैसे परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई का महत्व समझ में आता है। अगर हम पढ़ाई किए रहते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़े रहते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है? परीक्षा में हम लोग पास हो जाते हैं, हम लोग को जॉब मिल जाता है, अच्छे विचार अच्छे संस्कार आते हैं हमारे मन में। तो इससे हम लोग को क्या मिलती है? तो पढ़ाई का महत्व सीखते हैं यहाँ से। उसके बाद दोस्त अगर धोखा दे दिया, हाँ वही, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं ना, इसीलिए समझ जाइए। तो दोस्त अगर धोखा दे देता है तो किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं भरोसा करना चाहिए, ये चीज सीख जाते हैं यहाँ से। आगे देखते हैं। पैसे का नुकसान अगर यदि हो जा रहा है तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? तो हम लोग सीख रहे हैं कि पैसे की बचत करना चाहिए और योजना की जरूरत है, यानी योजनाबद्ध तरीके से पैसे को इन्वेस्ट या फिर खर्च करना चाहिए। पैसा अगर यदि हम लोग ज़्यादा नहीं उड़ाते हैं तो पैसे की तंगी या फिर पैसे का नुकसान नहीं होता। तो पैसे का नुकसान हम लोग को क्या सिखाता है कि बचत करना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना चाहिए। उसके बाद अस्वीकृति यानी रिजेक्शन। कोई हम लोग को रिजेक्ट कर देता है, वैसे तो बहुत कुछ कोई कर रहा होगा, छोड़ दो, अभी करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजेक्शन हम लोग को क्या सिखाता है? आत्ममूल्य और सुधार की दिशा, यानी तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ कमी हो तभी तुमको रिजेक्ट किया गया होगा। समझ में आ गया? चलिए यहाँ हम लोग क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन का विश्लेषण देख लिए। अब देखते हैं कि किस प्रकार आंसर लिखा जाता है। पहले लिखना है भूमिका। भूमिका क्या मतलब होता है कि जिसके बारे में पूछ रहा है उसका इंट्रोडक्शन लिख देना है। जैसे यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे अच्छे सबक जो है कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। यानी हम लोग को सबक कब मिलती है, अच्छे सबक कब मिलती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना है। यहाँ पे देखो लिखे हैं कि जीवन कोई आसान यात्रा नहीं होता है। भाई इतना बड़ा लाइफ, 60 साल का लाइफ है, अभी तो आदमी 40 साल तक ही जी रहा है। जीने का मतलब ये नहीं कि खड़ा होकर जी रहा है या फिर लेट के जी रहा है। जीने का मतलब होता है कि आप कुछ कर रहे हैं देश के प्रति, कुछ कर रहे हैं लोगों के प्रति, इसको असली जीना बोलते हैं। तो जीवन कोई आसान यात्रा नहीं होता है, इसमें कभी सफलता मिलती है तो कभी क्या मिलती है? असफलता मिलती है। कभी खुशी होती है तो कभी हम लोग को पीड़ा होती है। अक्सर हम पाते हैं कि सबसे मूल्यवान सीख या फिर सीखे हमें उन्हीं क्षणों में मिलती है जब हम कष्ट में होते हैं, विफलता में होते हैं और कठिनाई से गुजर रहे होते हैं। यही बात
इस कथन में कहा जा रहा है। समझ में आ गया? सबसे अच्छा सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। यह कथन न केवल व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा है बल्कि सामाजिक, राष्ट्र और नेतृत्व के स्तर पर भी गहराई से लागू होता है। अब हम लोग देखते हैं ही तो है यार, फिर से बनाई देंगे, फिर एडिट करना पड़ेगा। कट कर देंगे। छोड़ दीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं विषय की व्याख्या, थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। इस कथन का आशय यह है कि जब व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है, जैसे कोई नुकसान हो गया है, असफलता मिली है, धोखा मिली है, संकट से प्रेरणा लिया है, तो वह उसने जो सीख मिलती है या फिर उनसे जो सीख मिलती है वह किसी किताब या फिर प्रवचन से नहीं सीखी जाती या फिर नहीं सीखी जा सकती। वास्तविक अनुभव, विशेषकर कड़वे अनुभव, वास्तविक अनुभव में क्या है तो विशेषकर कड़वे अनुभव इंसान को परिपक्व और विवेकशील बना देता है, यानी समझने के लिए मजबूर कर देता है। थोड़ा सा विश्लेषण देख लिए। अब देखते हैं कि क्या इतिहास में ऐसा किसी के साथ हुआ है। बिल्कुल। किसको सबक मिली है भाई कष्ट से? तो हमारे बुढ़ाऊ जी, महात्मा गांधी जी। इन्होंने ये जब गए थे दक्षिण अफ्रीका में, तो इनको रंगभेद का सामना करना पड़ा था। तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का कड़वा अनुभव ही उनके जीवन की दशा बदल गई। वहीं से उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता चुन लिया। अब देखते हैं नेल्सन मंडेला। इनके जीवन में क्या हुआ था न 27 वर्षों की जेल हो गई थी और उनके लिए कठिन अनुभव था। 27 वर्षों की जेल इनके लिए क्या था तो कठिन अनुभव था, लेकिन इसी ने क्षमा, धैर्य और नेतृत्व का प्रतीक बना दिया इनको। अब देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कई परियोजना असफल हो गई, लेकिन हर असफलता से उन्होंने सीख लिया और भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना दिया। समझ में आ गया? तो इनको भी असफलता मिली है, उससे सीखा है, इनको भी मिली है। ये इनको क्या मिला था भाई नेल्सन मंडेला को? तो ये जो 27 साल तक जेल में रहे, जिसके कारण इनको अनुभव मिला कि क्षमा कर देनी चाहिए, धैर्य संयम बरतनी चाहिए और नेतृत्व का प्रतीक बन गए। उसी तरह महात्मा गांधी के बारे में जब दक्षिण अफ्रीका गए तब इनको रंग भेद का कड़वा अनुभव मिला और उसके बाद इन्होंने क्या किया तो सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता चुन लिया। अब देखते हैं कोविड-19 से हम लोग क्या सीखते हैं, उससे क्या अनुभव मिलता है। तो पूरी मानवता ने इस वैश्विक संकट से स्वस्थ, सामाजिक सहयोग और तकनीकी आत्मनिर्भरता और मानव मूल्यों की महत्व की पहचान की। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि कड़वे अनुभव कैसे सिखाते हैं। भाई कड़वे अनुभव जो है वो कैसे सिखाता है। तो एक तरफ लिखे हैं कड़वे अनुभव और एक तरफ लिखे हैं कि मिली सीख। वही बताएं असफलता से हम लोग क्या सीख रहे हैं। तो असफलता से हम लोग सीख रहे हैं कि मेहनत करना चाहिए और धैर्य यानी संयम बरतना चाहिए। धोखा अगर कोई दे रहा है, हाँ वही देती है, चलो कोई अगर धोखा दे रहा है तो समझदारी रखनी चाहिए अपने ऊपर और अपने ऊपर सतर्कता रखनी चाहिए, यानी सच के रास्ते में चलना चाहिए आपको। कहीं से अगर यदि नुकसान हो रहा है तो तुम्हारा योजना सही नहीं था, बचत का आदत नहीं था। बचत करना सिखाता है, योजना के बारे में सिखाता है कि योजना बना के काम करना चाहिए। कोई तुम्हारा आलोचना कर रहा है
तो आत्म विश्लेषण की जरूरत है और उसमें सुधार की जरूरत है, यानी सुधार के बारे में सिखाता है और आत्म विश्लेषण के बारे में सिखाता है। अब देखते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण। क्या हर कड़वा अनुभव जरूरी होता है कुछ सीखने के लिए, या फिर क्या हर कड़वा अनुभव जरूरी है क्या हर कड़वा अनुभव जरूर ही कुछ सिखाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो अनुभव जो है व्यर्थ हो जाता है या फिर व्यर्थ हो सकता है। कुछ लोग दर्दनाक अनुभव के बाद निराश या फिर हताश, और हताश के लिए प्रयोग किया गया है, कटु भी हो जाते हैं। इसलिए अनुभव से सीख लेने के लिए क्या चाहिए भाई? तो आत्मचिंतन, खुलेपन और सकारात्मक दृष्टिकोण। क्या क्या चाहिए हम लोग को? कुछ सीखने के लिए क्या चाहिए? अनुभव से सीखने के लिए चाहिए हम लोग को आत्मचिंतन, खुलेपन और सकारात्मक दृष्टिकोण। अब देखते हैं हम लोग निष्कर्ष में पहुंच गए। अब भाई इतना कुछ देखें, उसके बाद निष्कर्ष में एक निष्कर्ष निकालें। तो निष्कर्ष क्या है? कठिन अनुभव जीवन के शिक्षक होते हैं। कठिन अनुभव जो है एक प्रकार के शिक्षक होते हैं। देखो शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का काम है आप लोग को कुछ सिखाना। उसी तरह कठिन अनुभव से हम लोग क्या क्या बहुत कुछ सीखें, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? तो शिक्षक है। वे कठोर तो होते हैं पर सच्चे होते हैं। टीचर भी कभी कभी पीट देता है, लेकिन कठोरता अगर किया है तो कुछ सिखाएगा ही। चलो, इनसे मिली सीख न केवल हमें मजबूत बनाती है बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन करने लायक भी बनाती है। जीवन का असली पाठशाला वही है जहां गलती हो, गिरना हो, फिर खुद उठना हो। इसलिए यदि हम कठिनाइयों को स्वीकार करें और उनसे सीखें तो वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। आप लोग बताइए क्या इतने छोटे आंसर में आप लोग को 125 मार्क्स मिल जाएगा? तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा सा विस्तार करके और अच्छे ढंग से लिखना है, मतलब विस्तार करके लिखना है। अच्छे ढंग पैटर्न तो ठीक है, लेकिन विस्तार करके थोड़ा सा लंबा, जैसे कि 10 पेज या 12 पेज में आए, 10 या 12 पेज में आए, समझे? तो 10 या 12 पेज का लिखना है। ऐसे लगभग 1000 वर्ड, 1000 से 1200 वर्ड का लिखना होता है। समझ में आ गया? लेकिन पैटर्न एक पैटर्न के तौर पर समझाएं कि इस तरह करके आंसर लिखना होता है। पहले निष्कर्ष नहीं, पहले आपको भूमिका लिखना होता है, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले तो क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन को समझ लिए, फिर क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम तो लिखना नहीं होता है, तो हम ऐसे ही खाली करा के लाएं, मतलब यहाँ समझाने के लिए। फिर क्या करना है? तो क्वेश्चन का भूमिका लिखना है, यानी क्वेश्चन किसके बारे में बता रहा है, अच्छा उसका व्याख्या कर देना है अच्छे ढंग से। फिर हम लोग को देखना है कि क्या इतिहास में इस तरह का कुछ बातें हुआ है, कोई व्यक्ति है जो इस तरह की चीज़ें सीखे। जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग कुछ इतिहासकार को ले लेना है, कुछ आदमी को ले लेना है जो इतिहास में पहले इस तरह का काम कर चुके हैं। उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद बता देना है कि कैसे होता है, और लास्ट में अगर यदि आलोचना किया है कोई तो आलोचना देना है, कोई अगर यदि उसके पक्ष में कहा है तो पक्ष दे देना है, और लास्ट में निष्कर्ष में पहुंच जाना है और निष्कर्ष में लिख देना है सारे चीज़ को मिला के कि यह करना उचित है, लेकिन इस तरह करके समस्याएं हो सकती है। जो कुछ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसमें तो पूछा जा रहा था कि जो हम लोग को सबसे अच्छी सीख मिलती है कड़वे अनुभव से मिलती है। वही चीज़ लिखे हैं कि कठिन अनुभव जीवन के शिक्षक होते हैं। वे कठोर तो होते हैं पर सच्चे होते हैं। इनसे मिली सीख, यानी कठोर अनुभव से जब हम लोग को सीख मिलती है तो हम लोग को क्या बनाती है? मजबूत बनाती है। और लिखा है कि ना केवल हमें मजबूत बनाती है, ना ही हम लोग को केवल मजबूत बनाती है, बल्कि दूसरे का मार्गदर्शन करने के लायक भी बना देती है। जीवन का असली पाठशाला वही है जहाँ गलती हो, गिरना हो, फिर खुद उठना हो। ये क्या है? जीवन का असली पाठशाला, यानी खुद की गलतियों से सीखना। चलिए, समझ में आ गया होगा कि किस तरह का पैटर्न करके लिखना है। ये आपका 2 क्वेश्चन रहा जो इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, और ये आपका दूसरा वीडियो रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।